जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रदीप पूनिया और आज की मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी है एक भ्रष्ट नेता की और एक सभ्य साधु जी की। तो वह भ्रष्ट नेता एक बार एक छोटे से आश्रम में जाता है जहां एक साधु जी रहा करते थे। वह साधु जी बहुत ही मान्य थे, पूरे इलाके में उनका बहुत ज़्यादा बोलबाला था। लोग उनकी इज्जत करते थे और बहुत सारी उनके पास लोगों की भीड़ रहा करती थी। तो वो नेताजी भी एक बार वहाँ से गुजर रहे थे, तो नेताजी ने सोचा क्यों ना साधु जी के दर्शन किए जाएं, और वह साधु जी के आश्रम में जाकर के पहुँच गए। नेताजी ने देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग नीचे बैठे हुए हैं, एक छोटा सा कमरा है, नीचे कालीन बिछा हुआ है और कुछ लोग साधु जी के सामने बैठे हैं और वार्तालाप चल रहा है। ये देख करके थोड़ी देर नेताजी ने इंतज़ार किया। उसको देखने के बाद नेताजी को थोड़ा सा अजीब महसूस हुआ, क्योंकि वो जहाँ भी जाते थे लोग उन्हें देख करके खड़े हो जाते थे, अपना सिर झुकाते थे और उनका स्वागत करते थे, लेकिन ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। उस वजह से उन्होंने साधु जी की बात को बीच में ही काटते हुए सवाल किया कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मुझसे बात कीजिए। साधु जी ने उसकी तरफ देखा और बोला कि पहले मैं इनका जवाब दे दूँ, फिर मैं आपसे बात करूँगा। इतना सुनते ही नेता को लगा कि ये उसकी बेइज्जती हुई है। अब इतना सुनने के बाद वो तिल मिला गया और बोला कि साधु, तू जानता है मैं कौन हूँ? मेरा समय बहुत ही ज़्यादा कीमती है और पहले मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। तो अभी तक तो नेताजी बहुत ही प्यार से आप करके साधु जी से बात कर रहे थे, लेकिन अब वह तू तड़ाक और बेइज्जती पर उतर आए थे। कहने लगे कि मैं तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ, तू नहीं जानता मैं कौन हूँ। उसके बाद साधु से पूछने लगे कि तुझे पता है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी साधु जी के चेहरे पे एक मंद मुस्कान थी, और उसी मंद मुस्कान के साथ वो नेताजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, इस चीज़ से मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यह आपकी सोच है, आप जैसा चाहें मेरे बारे में सोच सकते हैं। ये सुनने के बाद तो नेता का गुस्सा और ज़्यादा सर चढ़ने लगा। कहने लगा कि तू सुनना चाहे या ना सुनना चाहे, लेकिन मैं आज यहाँ सब लोगों के सामने तेरी पोल खोलता हूँ कि तू कौन है और क्या। आगे वो कहने लगा कि तू एक बहुत ही घटिया इंसान है, पाखंडी है और एक भ्रष्ट बाबा है। बस यहाँ बैठे इन सब लोगों का पैसा ऐंठना चाहता है और तू सोचता है कि इनकी जेब में जितना भी पैसा है वो सब तेरे पास में आ जाए। ये सब कुछ सुनने के बाद भी साधु जी के चेहरे पे मुस्कान बरकरार रही। साधु जी बोले कि आप जो सोचते हैं वो आप सोचते रहिए, इस चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वह आपकी सोच है, आप जैसा चाहें सोच सकते हैं, लेकिन मुझे आपके अंदर कोई भी गलत इंसान नज़र नहीं आ रहा, बस वो आपकी सोच है जो आपको थोड़ा अलग बनाती है। इतना सुनने के बाद नेता के मन में थोड़ी सी शांति आई और वो थोड़ा खुश हुआ। आगे वो बोले, दोनों हाथ जोड़ करके नेताजी से वो आगे बोले कि आप एक बहुत ही भले सज्जन प्रकृति के इंसान हैं जो हमेशा सबका भला चाहते हैं। ये सुनने के बाद नेताजी की खुशी 7वें आसमान पर थी और वो खुशी खुशी वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। अब वो अपने घर जा कर के अपने पिताजी के पास बैठते हैं, जो कि पहले से ही योग साधना में बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद उनके पिताजी की आंख खुलती है और वो देखते हैं कि उनका बेटा उनके पास बैठा हुआ है, और आज मेरे बेटे के चेहरे पे कुछ अलग ही खुशी है, अलग ही चमक है। ये सब देखने के बाद उसके पिताजी पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, आज आप इतने खुश कैसे नज़र आ रहे हो? नेता अपने पापा जी को जवाब में बोलता है कि आज वो एक आश्रम में गए थे, वहाँ महात्मा जी से, साधु जी से उनकी मुलाकात हुई और जो कुछ भी घटना वहाँ हुई उन्होंने उस सब का जवाब दिया। इस पक्ष में नेताजी के पिताजी जवाब देते हुए बोले कि आज जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी साधु जी ने आपसे बोला वो नहीं बोला कि जो आप खुद हैं, उन्होंने वो बोला जो खुद साधु जी हैं। और जो कुछ बेटा तूने साधु जी को जाकर के बोला वो सब नहीं बोला कि जो साधु जी खुद हैं, बल्कि तुमने वो बोला कि जो तुम खुद हो। और यही बात बेटा वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी लोगों की नज़र होती है ये दुनिया लोगों के लिए वैसी ही होती है। और अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने नज़रिए को बदलिए। ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू।